क्वेश्चन है आपका, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। ये जितने भी आपको पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं, ठीक है, सारे के सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैं, इन सब के आपको जीरोस निकालने हैं पहली बात तो, ठीक है, जीरोस यानी कि उसके सॉल्यूशंस या फिर आप रूट्स भी बोल सकते हो, ठीक। फैक्टराइजेशन मेथड से जैसे आपने सीखा है बिल्कुल वैसे ही निकालने हैं। उसके बाद बोल रहा है कि इसके जो कोफिशिएंट्स हैं और उनके जीरोस हैं, उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो वेरीफाई करना है। तो रिलेशनशिप भी आपको पता है, मैं बताऊंगा अभी साथ में, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट उठा लेते हैं, देखते हैं पहले करना क्या है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है, ये मेरा पोलिनोमियल है। आप चाहो तो उसको पी एक्स से डिनोट कर सकते हो, ठीक है, पोलिनोमियल। और एक्स मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल यूज हो रहा है इस पोलिनोमियल को डिनोट करने के लिए वो एक्स यूज हो रहा है, ठीक है। अब पहले इसका फैक्टराइजेशन की हेल्प से क्या निकालते हैं, जीरोस निकालते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे कि कैसे फैक्टर्स करने हैं कि माइनस करके 2 आए, मल्टीप्लाई करके 8 आए। तो ये आपका 4 और 2 होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस इस 2x को हम क्या लिख देंगे, 4x माइनस 2x, और ये माइनस 8, ठीक है। तो ये सब आप ऑलरेडी जानते हो अच्छे तरीके से, आपने 9th क्लास में सीखा है कि हम कैसे जीरोस या सॉल्यूशंस या रूट्स निकालते हैं, ठीक है। तो देन ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8, ठीक है। कॉमन लिया आपने यहाँ से x, तो ये आ जाएगा x माइनस 4, ठीक है। यहाँ से आपको 2 को बनाएगा तो x माइनस 4, ठीक है। देन आपके दो फैक्टर्स बने, एक x माइनस 4 और एक बना x प्लस 2। अब आपको जीरोस निकालने हैं, तो एक बार x माइनस 4 को इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, एक जीरो तो ये हो गया आपका। और x प्लस 2 को जब इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 2 आएगी, एक जीरो ये हो गया, ठीक है। अल्फा और बीटा, ये आपके टीचर ने आपको बताया होगा कि जीरोस को हम किससे नोट करेंगे, अल्फा और बीटा, जब आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो। अगर क्यूबिक है तो अल्फा बीटा और गामा हो जाएगा, ठीक है। तो हाफ हाफ पार्ट तो हमने कर लिया है कि हमने इस पॉलिनोमियल की जीरोस निकाल लिए हैं। अब आपको करना है रिलेशनशिप वेरीफाई, ठीक है। तो रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए आपको पता भी तो होना चाहिए कि रिलेशनशिप होता क्या है जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में। तो वो मैं आपको एक बार बता देता हूं कि अगर मेरा स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, ठीक है, और उसके जो जीरोस है वो अल्फा और बीटा है, तो सबसे पहले पहला जो आपका रिलेशनशिप होता है वो होता है सम ऑफ जीरोस विच इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। और दूसरा रिलेशनशिप होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, ठीक है। ये आप जानते हो ऑलरेडी कि अगर आपका पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है जिसके जीरोस अल्फा और बीटा है, तो पहला रिलेशनशिप आपका सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन ए। सो इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, सबसे पहले कंपेयर करना है अपने स्टैंडर्ड पोलिनोमियल से, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 ये आपका पोलिनोमियल है, इसको कंपेयर करना है किससे, स्टैंडर्ड पोलिनोमियल से। कंपेयर विद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सो कंपेयर करके एबीसी की वैल्यू निकालो, तो ए की वैल्यू हो जाएगी क्या, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो मतलब 1 है वो। दूसरा बी एक्स का कोफिशिएंट, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -2, तो बी की वैल्यू हो गई -2। और तीसरा क्या है, सी कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म आपकी कितनी है, -8 है, तो आपके कोफिशिएंट्स आ गए। अब पहला रिलेशनशिप, ठीक है, पहला रिलेशनशिप सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। सो अल्फा की वैल्यू आपकी कितनी है, 4 है, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -2 है, इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। सो माइनस बी की वैल्यू कितनी है, -2 है, और अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है, 1 है। सो देखो प्लस माइनस माइनस होगा, 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया 2, और 2 अपॉन 1 तो 2 ही होता है, तो वेरीफाइड। कितना इजी था, ठीक है, पहला रिलेशनशिप वेरीफाई। दूसरा क्या होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या होता है आपका, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। सो अल्फा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू -2, सो 4 इंटू में -2, और सी अपॉन ए, सी की वैल्यू कितनी, -8, और अपॉन में ए कितना, 1। सो 4 इंटू -2 होगा -8, और -8 अपॉन 1 ये भी -8, तो ये भी वेरीफाइड। तो ये दो चीजें मुझे करनी है हर एक पार्ट के लिए, कि पहले उसके जीरोस निकालने हैं और उसके बाद वो रिलेशनशिप वेरीफाई करना है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। अब सेकंड पार्ट आप कर लेना, ठीक है, आसान है, बस x की जगह पे ऐसा इस बार आपका क्या हो गया है, वेरिएबल हो गया है। थर्ड पार्ट पिक कर लेते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट है आपका 6x स्क्वायर -3 -7x। थोड़ा सा घुमाने के लिए आपको कॉन्स्टेंट टर्म पहले दे दिए,
ठीक है ना। सो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 6x² माइनस 7x माइनस 3। सो पहले मुझे क्या करना है, इसके जीरोस निकालने हैं। सो 6 इंटू 3 18। अब आपको देखना है कि ऐसी दो वैल्यूज की माइनस करके 7 आए, मल्टीप्लाई करके क्या है 18 आए। सो 9 और 2 6x² माइनस 7x को लिख देंगे हम 9x माइनस 2x और माइनस 3। ये सब आप जानते हो अच्छे तरीके से कैसे फैक्टराइजेशन करना है। तो ये हो जाएगा -9x देन माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3। कॉमन क्या आ रहा है इन दोनों में से, 6 और 9 में से 3 कॉमन आ रहा है, x² x में से x कॉमन आ रहा है, तो ये बच जाएगा आपका 2x माइनस 3। वैसे यहां से 2x माइनस 3 कॉमन बचने के लिए क्या 1 कॉमन लेना पड़ेगा, 2x माइनस 3। ठीक है, तो दो फैक्टर्स आपके आए 3x प्लस 1 और 2x माइनस 3। एक बार 3x प्लस 1 को 0 को इक्वेट किया, सो 3x इक्वल्स टू -1 और x की वैल्यू -1/3। सो ये हो गया आपका अल्फा। नेक्स्ट 2x माइनस 3 दूसरे फैक्टर को 0 के इक्वल किया, तो 2x इक्वल टू 3 और x की वैल्यू 3/2। ये हो गया आपका बीटा, जीरोस आ गए। अब रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं। सो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कंपेयर विद ax² प्लस bx प्लस c। यानी कि अपना जो पोलिनोमियल है उसको स्टैंडर्ड पोलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c से क्या करना है, कंपेयर करना है। सो a की वैल्यू क्या आएगी, x² का कोफिशिएंट 6, b की वैल्यू क्या आएगी, x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट यहां है इस बार, ठीक है, इधर भी देख सकते हो -7, और c की वैल्यू क्या है आपका कांस्टेंट टर्म यानी कि -3। आसान है यहां तक, ठीक है। अब पहला अल्फा प्लस बीटा, पहला रिलेशनशिप अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल्स टू -b/a। अल्फा की वैल्यू आपको दिख गई -1/3, बीटा की वैल्यू हो गई 3/2, -1 प्लस का 3/2, फिर माइनस बी की वैल्यू है -7 और अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है 6 है। सो यहां पे अगर आप एलसीएम लोगे तो 3 और 2 6, तो ये आ जाएगा -2 प्लस 9 और इक्वल्स टू ये माइनस प्लस 7/6। सो -2 प्लस 9 ये भी 7/6 और ये भी 7/6। वेरीफाइड, पहला रिलेशनशिप वेरीफाइड। ठीक है, दूसरा भी आप कर सकते हो, सेकंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। सो अल्फा इंटू बीटा यानी कि -1/3 इंटू में 3/2, c/a, c की वैल्यू कितनी है -3 है और अपॉन में a की वैल्यू कितनी है 6 है। देखो 3 से 3 कैंसिल हुआ तो ये बच गया -1/2 और यहां पर भी 3 से आपका 6 2 टाइम्स कैंसिल होगा तो ये भी -1/2। वेरीफाइड, ठीक है, काफी आसान है। अब इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं, 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u। सो इस बार क्या है आपका वेरिएबल जो है x की जगह पे u दे दिया है और कुछ नहीं है, तो आप इसको pu भी मान सकते हो। ठीक है, तो इसके तो फैक्टर्स बने बनाए आपको नजर आ रहे हैं कि दोनों में से आप क्या कॉमन ले लो, 4 और u। सो ये क्या बचेगा आपका u प्लस 2। ठीक है, एक 4u और एक u प्लस 2। सो 4u इक्वल टू 0 करोगे तो u की वैल्यू 0 आएगी और u प्लस 2 इक्वल टू 0 करोगे तो u की वैल्यू कितनी आएगी -2 आएगी। सो ये आपका अल्फा है और ये क्या है बीटा है। ठीक है, फिर वही अपना स्टैंडर्ड पोलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, इससे क्या करना है आपको कंपेयर करना है, ऑन कंपेयर विद। ठीक है, सेम प्रोसेस करते आ रहे हैं, कुछ नया नहीं है। ठीक है, बस फर्क कितना है कि आपका पोलिनोमियल जो स्टैंडर्ड हम लेते हैं वो x वेरिएबल का होता है और ये जो है वो u वेरिएबल का है। ठीक है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना। x² का कोफिशिएंट यानी कि u² का कोफिशिएंट, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 4। x का कोफिशिएंट यानी कि u का कोफिशिएंट, तो b की वैल्यू कितनी हो गई 8। और कांस्टेंट टर्म देखो है ही नहीं, यहां पर है ही नहीं, तो क्या मानोगे 0। ठीक, पहला रिलेशनशिप सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू कितनी -2, तो 0 प्लस -2, फिर -b/a, तो माइनस b की वैल्यू 8 और a की वैल्यू कितनी 4। सो 0 माइनस -2 कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया ना, तो 0 -2 और -8/4 ये भी कितना -2, 4 से 8 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, तो -2, ये भी वेरीफाइड। ठीक, सेकंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अब तो आसान है, c/a, तो प्रोडक्ट कर देते हैं डायरेक्ट, 0 इंटू -2 तो 0 ही होगा
और इक्वल टू सी अपॉन ए, तो सी की वैल्यू क्या है 0 है, और 0/4 ये भी क्या होगा 0 होगा, तो 0 इक्वल टू 0 वेरीफाइड हो गया। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, फिफ्थ। ठीक है, सिक्स्थ आप कर लेना खुद से, आसान है, इजिली कर पाओगे। टी स्क्वायर माइनस 15, इसका भी थोड़ा सा मैं हाफ पार्ट बता देता हूँ, टी स्क्वायर माइनस 15। ठीक है, इसको फैक्टराइज कैसे करोगे, कुछ नहीं है, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बना दो। अब 15 किसका स्क्वायर होगा, ऑब्वियसली √15 का स्क्वायर होगा, किसका होगा √15 का। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, सो टी प्लस √15 और टी माइनस √15, ये तो डायरेक्ट फैक्टराइजेशन हो गया। एक एक करके, एक बार टी प्लस √15 को इक्वल टू 0 पुट करोगे, सो √15 तो जाके क्या हो जाएगा -√15, सो एक तो ये आ गया आपका अल्फा। ठीक है, एक बार टी माइनस √15 को इक्वल टू 0 पुट करोगे तो टी की वैल्यू यहां से आ जाएगी प्लस का √15, ये आ गया बीटा। अब रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए वही सेम ऑन कंपेयर विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, बट आपका पोलिनोमियल जो है वो t वेरिएबल का है, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि t स्क्वायर का कोफिशिएंट, सो t स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां पर कितना है 1, b x का कोफिशिएंट यानी कि t का कोफिशिएंट, अब t यहां है नहीं है, अगर नहीं है तो 0, c कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म कितनी है आपकी -15। अब आगे का काम आप इजीली कर सकते हो रिलेशनशिप वेरीफाई करने का। सो ये था आपका कंप्लीट क्वेश्चन, जिसके आपके कुछ पार्ट्स दिए हुए थे, कुछ मैंने आपके लिए दिए और कुछ आपको समझा दिए हैं।